अम्बेडकर नगर में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, बुनकरों को परेशान करने वाले अधिकारी सावधान। रविवार को बुनकर नगरी टांडा में बुनकर की बात नाम की एक जनसभा का आयोजन टांडा नगर में किया गया था, जिसमें एक दिवसीय दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी शामिल हुए। उन्होंने हजारों की संख्या में उपस्थित बुनकरों को मंच से संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश की योगी सरकार बुनकरों की भलाई के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही पावर लूम पर बिजली का फ्लैट रेट कम करेगी। हम बुनकरों की आवाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, मैं पिछले एक वर्ष से लगातार यूपी, मेरठ, अमरोहा, गोरखपुर, तमाम जगह जहां हमारे बुनकर भाई हैं, जहां भी मैं गया, मैंने लगातार अधिकारियों से बात की। मैंने बिजली विभाग और ऊर्जा मंत्रालय से बात की कि 400 रुपए के फ्लैट रेट को कम करके ही छोड़ूंगा। इसके साथ उन्होंने मंच से कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि किसी भी बुनकर भाई के साथ कोई जाति, कोई गलती अधिकारी न करे। उन्होंने कहा, मुझे बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिली है। बुनकरों की तरफ आंख उठाने से पहले समझ लेना कि बुनकरों का बेटा दानिश आजाद अंसारी है। उन्होंने कहा, साथियों, अगर आप सब हमारे साथ 2 कदम चलेंगे तो हम आपके साथ 10 कदम चलने का काम करेंगे। बुनकरों के अच्छी व्यवस्था के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। आज हम अम्बेडकर नगर के टांडा क्षेत्र में आए थे। बुनकर की बात इस कार्यक्रम में हम शामिल हुए और आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में बुनकर समाज के लोग यहाँ आए और बुनकर समाज की एक मांग है कि बिजली बिल का जो फ्लैट रेट है 400 और 800 जो किया गया है उसको और कम किया जाए। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मसले पे मेरी बात हो रही है और इंशाअल्लाह अगर आप सबकी दुआएं रही तो बिजली बिल के फ्लैट रेट को और घटा के और कम करने का काम उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार करेगी। देखिए, पावर लूम और हैंडलूम जो बुनकर भाई चलाते हैं उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिले, इसके लिए सबसे बड़ी जो उनकी डिमांड है कि बिजली बिल को फ्लैट रेट को कम किया जाए। उस डिमांड को जल्दी हमारी योगी सरकार मानेगी। उस डिमांड को बुनकरों को एक तोहफे के रूप में देने का काम करेगी और जल्दी बुनकरों के बिजली बिल को फ्लैट रेट घटा के हम लोग और कम करेंगे। इसके साथ साथ जो बेहतर मार्केट प्लेस, ट्रेनिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उनसे भी बुनकरों को जोड़ने का काम हम करेंगे ऑर्गेनाइज तरीके से। हमारे एमएसएमई डिपार्टमेंट है और जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, इन डिपार्टमेंट्स की हम अलग अलग जनपदों में जहाँ बुनकर बाहुल्य जो जनपद है वहाँ पे हम मीटिंग्स भी कराएंगे और जो बुनकरों की साड़ियाँ जो बनती है, जो धागे जो बनते हैं, उसको बेहतर तरीके से हम उसको ट्रेनिंग दें, उसकी डिजाइनिंग अच्छी हो, उसकी मार्केटिंग अच्छी हो, इन तमाम चीजों पे काम करेंगे। निश्चित तौर पे अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं बने बुनकरों के लिए। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट का काम कर रहा है। हम CHC, PHC बना रहे हैं, बेसिक शिक्षा के स्कूल बना रहे हैं, वुमेन्स डिग्री कॉलेज बना रहे हैं। बरेली में हमने देखिए 130 करोड़ की लागत से यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया है। मऊ में हमने 22 करोड़ की लागत से गाजीपुर किराए के पास ITI और पॉलिटेक्निक बनाया है। इसी तरीके से देवरिया है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, तमाम जगह हम इंफ्रा डेवलपमेंट का काम करके बुनकरों के लिए, मुसलमानों के लिए और बेहतर तरीके से उनका जीवन हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। इस बारे में बुनकरों की यहाँ क्या राय है? बुनकरों की देखिए, जैसा कि मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि बुनकर समाज पिछले 2 साल से लगातार ये कोशिश में रहा है कि मौजूदा सरकार हम लोगों की बात उनके तक पहुँचे और हमारे जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बड़े भाई दानिश आजाद अंसारी साहब, इन्होंने अपने कांधे पे ये जिम्मेदारी उठाई कि बुनकरों की आवाज़ हम वहाँ तक पहुँचाएंगे और उनके मसले को हल करने का काम करवाएंगे। जैसा कि हम लोग पिछले 4 महीने से जमीन पर उतर करके बुनकर पंचायत कर रहे हैं, जगह जगह जा करके कर रहे हैं और फिर संगठन जो काम कर रहा है उसके माध्यम से वहां तक बात हमारी बिल्कुल पहुंच चुकी है। अब उम्मीद की एक ललक जगी है कि हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोगों का कुछ बुनकर समाज का भला हो सके। सहमत है बुनकर लोग? कितने सहमत है उनकी बात? हम तो ये जानते हैं, हमने जब से होश संभाला है ये देखा है कि कभी किसी को कुछ मिला है तो रूलिंग पार्टी से मिला। बगैर रूलिंग पार्टी के अगर जो कोई हमारी नुमाइंदगी करता है तो उससे हमें कोई बुनकरों को या किसी भी कौम को कोई फायदा नहीं होता। रूलिंग पार्टी का विधायक हो, MP हो, MLA हो तो वो जो चाहेगा वो करवा लेगा। तो हमें पूरी उम्मीद है दानिश आजाद साहब से कि वो रूलिंग पार्टी के अंदर हैं, बुनकर हैं
बुनकरों से हमदर्दी है। मुझे उम्मीद है कि वो बुनकरों की जो जायज मांगे हैं वो जरूर पूरी कराएंगे और पूरी कराने की कोशिश करेंगे। रह गया मुख्यमंत्री जी का जो है एक मिशन है कि प्रदेश में जो है हमारे प्रदेश में सनतें कायम की जाएं, तो उन्होंने हर जिला हर उद्योग एक जिला एक उद्योग के नाम से जो है एक तहरीक चलाई है। अम्बेडकर नगर जिला को जो है वो बुनकर बाहुल क्षेत्र यानी कपड़ा उद्योग के नाम से उसको किया है। तो इससे ये अंदाजा होता है कि उनकी सोच ये है कि अगर जो प्रदेश में सनतें लगेंगी तो प्रदेश का बेरोजगार नौजवान जो है वो नौकरी पाएगा और वहाँ के लोगों की खुशहाली बढ़ेगी, तरक्की होगी। तो ये एक मिशन है। तो अम्बेडकर नगर को जो कपड़ा उद्योग के जमरे में रखा है तो हमें ज्यादा उम्मीद है कि हमें और ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरे अभी एक स्कीम मुख्यमंत्री जी ने और कायम की है, वल्लभ भाई पटेल के सनती जोन कायम करेंगे। हर जिले में 100 एकड़ जमीन यानी 150 बीघे जमीन पर वो जो है हाट कायम करेंगे, उसमें सनतें लगाएंगे। तो उससे प्रदेश अभी 15 जिलों का इंतखाब किया है उन्होंने। आज के इस प्रोग्राम से आप कितना आश्वस्त? हम बहुत सहमत हैं इस प्रोग्राम से। हमें उम्मीद है कि हम बुनकरों के मसाइल को